हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे 12 क्लास संस्कृत बुक का जो कि तीसरा अध्याय का है। तीसरा अध्याय का नाम है पर्यावरण संरक्षणम। इसका हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूमि का आवरण क्या है? भूमि का आवरण क्या है? देखो, अध्याय का नाम है पर्यावरण संरक्षणम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, भूमि का आवरण क्या है? देखो, हम आपको ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, हम क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर होगा पर्यावरण। पर्यावरण भूमि का आवरण है। तो पर्यावरण के अंतर्गत में आते हैं जल, वायु, वनस्पति, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों का आधार रूप क्या है? प्राणियों का आधार रूप क्या है? तो यहाँ पे होगा आपका आंसर पृथ्वी। पृथ्वी प्राणियों का आधार रूप है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु को शुद्ध कौन करता है? वायु को शुद्ध शुद्ध कौन करता है? तो यहाँ पे होगा वृक्ष, यानी पेड़ पौधे। पेड़ पौधे जो है गंदे वायु को शुद्ध करता है और हमें अच्छा जो है शुद्ध वायु देते हैं। तो हमें अधिक मात्रा में जो पेड़ पौधे लगाना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नियम को लागू करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? किस नियम को लागू करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण। देखो, आज के युग में क्या होता है कि जनसंख्या काफ़ी से बढ़ रहा है। जनसंख्या काफ़ी बढ़ रहा है, दिन ब दिन जनसंख्या काफ़ी बढ़ रहा है। तो इस पर जो है नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो हमारा जो संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, वो हमारा क्या है? सीमित है। जो हमारे भूमि है वो भूमि सीमित है, वो बढ़ेगा नहीं, बस जैसा है वैसा रहेगा, ठीक है। तो हमें जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष को कब लगाना चाहिए? यानी पेड़ पौधे को कब लगाना चाहिए? तो यहाँ पे आंसर होगा वर्षा काल के आरंभ में। वर्षा काल के आरंभ में। वर्षा काल में लगाने से क्या होता है कि आपको ज़्यादा पानी नहीं देना पड़ेगा। आप बस उसको लगा दो, वो खुद ब खुद हो जाएगा। उसको ना ज़्यादा पानी देना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमें वर्षा काल में जो है पेड़ पौधे को लगाना चाहिए, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन को सुखमय बनाने के लिए विज्ञानों का क्या होना आवश्यक है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा विकास। जब तक विज्ञान का जो विकास नहीं होगा तो हमारा जीवन सुखमय कैसे बनेगा? जैसे अभी का मौसम में जो है, अभी का टाइम में जैसे मोटरसाइकिल निकल गया है, हवाई जहाज, प्लेन, ट्रेन, रेलगाड़ी, ये सब क्या है? ये सब विज्ञान के ही माध्यम से ना हो पाया है। तो इसलिए विज्ञान का विकास होगा। जितना विकास होगा विज्ञान का, उतना जो हमारा जीवन क्या होगा? सुखमय बनेगा, ठीक है। तो विज्ञान का विकास होना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका विनाश करने से पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है? किसका विनाश करने से पर्यावरण प्रदूषित होता है? तो यहाँ पे आंसर होगा वनस्पति का विनाश। वनस्पति का विनाश करने से हमारा जो पर्यावरण है, पर्यावरण पूरा क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें वनस्पति का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। इसका नाश नहीं करना पड़ेगा हमको, ठीक। तो इसलिए हमें अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाना चाहिए, क्योंकि आजकल आधुनिक युग में जनसंख्या बहुत ही काफ़ी से बढ़ रहा है। तो जनसंख्या बढ़ रहा है तो यकीनन है कि प्रदूषण भी बढ़ेगा ही। तो प्रदूषण को रोकने के लिए हमें क्या? पेड़ पौधे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए किसको नियंत्रण करना आवश्यक है? पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए किसको नियंत्रण करना आवश्यक है? तो यहाँ पे होगा जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। जनसंख्या नियंत्रण पर जो है एक नीति अपनाने से बहुत ही अच्छा होगा। जैसे हम और हमारे दो, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, ये नीति अपनाना पड़ेगा सभी को, तब जाकर के जनसंख्या नियंत्रण में आएगा, ठीक है ना।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत को धारण करने वाला कौन है? जगत को धारण करने वाला कौन है? तो पृथ्वी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो 1974 को बना था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 1981। 1981 में भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना हुई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 1986। 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना था। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? यानी हमारे भारत देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर होगा 1 जुलाई को। 1 जुलाई को हमारे भारत देश में वन महोत्सव मनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? सॉरी यहाँ पे गलत ये हो गया है। कब मनाया गया था होगा। ठीक है, कब मनाया गया था? कब मनाया गया था? ठीक है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा 1973। 1973 को प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहा होगा, हमें आशा है। तो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकेगा।